हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सिंचन पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की जीवन रेखा कहे जाने वाली सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदी गंगा नदी के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, यह किन किन शहरों से होकर बहती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और आखिर में कहाँ पर गंगा नदी समाप्त हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। और उत्तराखंड के ही चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास एक हिमानी है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। यहाँ से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा। और नीति दर्रे के पास से एक नदी निकलती है धौली गंगा। ये जो धौली गंगा है ये जाकर विष्णु गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। हाँ, एक ज़रूरी बात और, जब दो नदियों का संगम होता है और दोनों नदियों की गहराई लगभग समान हो जाए तो नदी का नाम उसके संगम के बाद बदल जाता है। और जब समान ना हो तो गहरी वाली नदी के नाम से वह नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर इनकी गहराई लगभग समान हो जाती है तो इस नदी का नाम यहाँ से अलकनंदा हो जाता है। तो यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और भागीरथी नदी से जाकर मिलती है देवप्रयाग में। चूँकि यहाँ पर भी दोनों नदियों की गहराई समान हो जाती है तो इन दोनों नदियों के संगम से निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वो कहीं से निकल नहीं रही है बल्कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी संगम से बनी है। ये जो अलकनंदा नदी है इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं। एक नदी है नंदाकिनी नदी जो इससे आकर मिलती है नंद प्रयाग में। इसके बाद एक नदी और आती है पिंडार नदी जो आकर इससे मिलती है कर्ण प्रयाग में। ठीक है। और केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा से आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो 5 प्रयाग हो जाते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और आखिर में 5वां आता है देवप्रयाग। अच्छा, अगर भागीरथी नदी की बात करें तो इसकी भी एक सहायक नदी है भिलांगना नदी। और भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर ही बना है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए अब हम देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं। तो देवप्रयाग से गंगा आगे बहना शुरू करती है और अलग अलग नदियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हरिद्वार की, तो हरिद्वार में कोई नदी नहीं मिलती है लेकिन यहाँ पर गंगा जो है वो पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में आ जाती है। तो हरिद्वार जो है वो पहला मैदानी भाग होता है। तो हरिद्वार से जब आगे बढ़ती है तो यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा की पहली सहायक नदी आकर मिलती है जिससे हम रामगंगा के नाम से जानते हैं। तो यह पूछा जाता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है और यह कहाँ पर आकर मिलती है। तो रामगंगा नदी है जो कि गंगा नदी से आकर कन्नौज में मिलती है। तो इसके बाद ये आगे बढ़ती है और पहुंचती है प्रयागराज। जैसा कि आपको पता है प्रयागराज जो है वो संगम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती अब दिखाई नहीं देती है, बस इसका रास्ता बचा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ गंगा और यमुना पर बात करेंगे। तो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से निकलती है और गंगा से आकर मिलती है प्रयागराज में। और ये यमुना नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। फिर प्रयागराज से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक नदी निकलती है पीलीभीत से जो है गोमती नदी। वो आकर गंगा से मिलती है गाजीपुर में। गोमती नदी की बात करें तो एक बहुत ही फेमस शहर है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर यूपी का सफ़र ख़त्म होता है और गंगा बिहार में प्रवेश करती है और पहुँचती है छपरा। छपरा में आकर एक नदी मिलती है जो कि आती है नेपाल से। अब नेपाल से 2 नदी निकलती है, एक है काली और एक है करनाली। ये दोनों नदियाँ जब भारत में प्रवेश करती है तो इनका नाम बदल जाता है। काली का नाम हो जाता है शारदा और करनाली का नाम हो जाता है घाघरा। जब ये दोनों नदियाँ मिलती है तो घाघरा के नाम से आगे बढ़ती है और छपरा में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी दक्षिणी भाग से आती है सोन नदी जो कि निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से और गंगा से आकर मिलती है पटना में। ठीक है। तो पटना के बाद ये नदी पहुंचती है सोनपुर और यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है गंडक नदी। ये नदी भी नेपाल से ही आ रही है
और ये नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके बाद नदी पहुंचती है कुर्सेला और यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, कोसी नदी। अब कोसी नदी की बात करूँ तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बार बार बदलती है और इसके कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पर बिहार का सफ़र ख़त्म हो जाता है और गंगा नदी पहुँचती है पश्चिम बंगाल और यहाँ पर यह पहुँचती है फरक्का बैराज में और यहाँ से ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। इसका एक हिस्सा जाता है पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ इसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। इसके बाद एक और हिस्सा है जो बांग्लादेश की तरफ जाता है, जहाँ पर हम इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो जब यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, तो इससे आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है और बांग्लादेश की एक और नदी है मेघना नदी, जो इससे आकर मिलती है। इसके बाद ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और यहाँ पर ये एक डेल्टा बनाती है जिसे कहते हैं हम सुंदरबन डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, यहाँ पर गंगा नदी का सफ़र समाप्त होता है। अब हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी अपने स्वयं शुद्धिकरण के लिए जानी जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसमें कीड़े नहीं लगते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का स्तर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं से लड़ता है। इसके कारण इसका पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताएं।